युवा साथी भाई पारोल गोदारा, जिन्होंने अपने दादा चौधरी मंगतूराम जी गोदारा के आशीर्वाद से, अपने पूज्य पिताजी शोकरण जी गोदारा की कृपा से पर्यावरण की रक्षा के लिए, साथियों की मदद के लिए, युवाओं का साथ निभाने के लिए, जरूरतमंद को आगे बढ़ाने के लिए, तो आइए भाई पारोल गोदारा। बोलो दोहरे वाले धनी की, बोले धीरेन्द्रनाथ जी महाराज की, रामसा पीर की। आज हमारे गांव जाखड़ावाली में हम सब लोगों को आशीर्वाद देने के लिए हमारी पावन धरा पर पधारे हमारे संत शिरोमणि सांगलिया धोनी के पीठाधीश्वर ओमदास जी महाराज, हम सब क्षेत्रवासी हमारी तरफ से उनका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। ये वो संत है जिनके अथक प्रयासों से राजस्थान को शिक्षा और चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में एक नई मजबूती मिलने का काम हुआ। ऐसे संत को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं, उनका वंदन करता हूं। संत सानिध्य के रूप में हम सब लोगों को मार्गदर्शन देने के लिए पधारे हुए हमारे ऐसे गौरीसी संत, जिनकी मधुर वाणी ने इस देश की संस्कृति, सभ्यता और हमारे सनातन धर्म की ताकत को देश के कोने कोने में ही नहीं विदेशों में भी गाया है, अपनी सुंदर शब्दों में पिरोया है। ऐसे हमारे गुरुदेव प्रकाश दास जी महाराज का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, जिनको आप लंबे टाइम से सुनना चाह रहे थे, देखना चाह रहे थे, पूरे देश में किसान कमेरे की एक बुलंद आवाज, किसानों के मान सम्मान के प्रतीक, जिनके नेतृत्व में हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली विकास का एक नया अध्याय लिखने जा रही है। ऐसे हमारे बड़े भाई साहब, हमारे नेता प्रवेश साहिब जी वर्मा साहब का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और एक ऐसे किसान कमेरे की शख्सियत जिनका प्रभाव राजस्थान की राजनीति में 40 साल तक रहा, लेकिन एक समय के बाद उन्होंने घोषणा की कि आज से मैं राजस्थान की राजनीति से संन्यास लेता हूं और मेरा अंतिम जीवन हमेशा समाज के लिए संकल्पित रहेगा। एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने कोशिश की कि मेरे गांव की बहन बेटियां जयपुर जैसे शहर में कम खर्चे में पढ़ लिख करके सुरक्षित रह करके IAS IPS के सपने देख सके, पूरे कर सके। उन्होंने जयपुर जैसी हमारी सिटी, हमारे शहर में प्राइम लोकेशन पर अपनी बेस कीमती जमीन 150 करोड़ रुपए की दान में दे दी। ऐसे हमारे विजय पूनिया जी भाई साहब का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और हमारे क्षेत्र के एक ऐसे नेता जो विकास दूत के नाम से जाने जाते हैं, जो एक कैंसर से भी गंभीर बीमारी जो हमारे क्षेत्र को जकड़ रखा था, सेम बीमारी, उसको जड़ से फेंकने का आह्वान किया। ऐसे हमारे नेता डॉक्टर राम प्रताप जी सौ का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मेरे जैसे युवाओं का मार्गदर्शक, हमेशा उनको मजबूती देने वाले हमारे बड़े भाई साहब मुंडावर के पूर्व विधायक मंजीत जी चौधरी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और एक सरल, सहज, ईमानदार व्यक्तित्व के धनी, जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताया कि तू ये प्रोग्राम कर सकता है, तू ये जाखड़ा वाली की धान मंडी को भर सकता है। ऐसे मेरे बड़े भाई साहब कैलाश जी मेघवाल साहब का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भादरा क्षेत्र से विधायक श्री संजीव बेनीवाल जी, शहीद मेजर विकास बांबू के पिता श्री भागीरथ जी बांबू साहब, माताजी सुखवंती देवी जी, भाजपा हनुमानगढ़ के जिला अध्यक्ष प्रमोद डेलू साहब, इस क्षेत्र के किसान नेता मंगतूराम जी गोदारा साहब, सुशील गोदारा जी, ताराचंद सरपंच साहब, रोशन मेघवाल साहब, समस्त आयोजकों का और समस्त इस कार्यक्रम में पधारे हुए जनप्रतिनिधिगण, इस क्षेत्र के महानुभाव, हमारे युवा साथियों, मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हम सब लोगों को आशीर्वाद देने के लिए एक ऐसे मंच का आयोजन हुआ है, एक ऐसा मंच जहां पे इस देश के बड़े बड़े संतों का आशीर्वाद हमें मिल रहा है। इस मंच पर विराजमान
इस देश के बड़े राजनीतिक लोग, हमारे नेता, जिन्होंने ऐशो आराम की जिंदगी को ठुकराकर संघर्ष के रास्ते को चुना, और आज वो इस कदर काबिल है कि हमारे समाज को, हमारे क्षेत्र को एक नई दिशा देने का काम कर रहे हैं। हमारा आने वाला समय कैसा होगा, किस प्रकार की चुनौतियों का सामना हमें करना पड़ेगा, किस प्रकार की जागरूकता हमें मिलनी चाहिए, इस प्रकार की जागरूकता का संदेश बड़े मन से हमारे नेताओं द्वारा हमें सिखाया जा रहा है। और मंच पर विराजमान हमारे सामाजिक प्रतिष्ठित व्यक्ति, जो दिन रात अपने परिवार की जिम्मेदारियों के साथ साथ निस्वार्थ रूप से समाज सेवा का काम करते हैं, जो गौ माता की सेवा का काम करते हैं, ऐसे लोगों से हमें सेवा का भाव सीखने को मिल रहा है। और मेरे सामने बड़ी तादाद में बैठी हमारी माताएं बहनें, जो नारी शक्ति का स्वरूप है, जब जब इस देश को जरूरत पड़ी, इनसे हमें समर्पण की भावना, बलिदान की भावना, त्याग, समर्पण सीखने को मिला। और ये जो मंच पर आप शहीद मेजर विकास बांबू की तस्वीर देख रहे हो, ये तस्वीर हमें देश के प्रति हमारी जिम्मेदारियों से अवगत करा रही है। ये संदेश दे रही है कि मेरे क्षेत्र के युवा भाइयों, ये जवानी जो जीवन आप लोगों को मिला है, इसको व्यर्थ के कामों में, नशे में, अपराध में मत बहा देना, क्योंकि आपकी भी इस देश के प्रति जिम्मेदारी है। इस देश की एकता, अखंडता बनी रहे, मां भारती को मजबूत करने का जो हमने सपना देखा है, वो हम सब पूरा करने का काम करें। हम सब लोग एक दूसरे के मजबूत सहारा बन के आगे बढ़ने का काम करें। हमारा 36 कौम का भाईचारा बना रहे और हम अच्छे लोगों को आगे लाने का काम करें। इस प्रकार की जिम्मेदारी देश के प्रति हमारी भी बनती है। और ये हमारा भाई मोहित सुतार, ये अपना दुख दर्द, अपनी व्यथा, अपनी वेदना, अपनी विवशता हमारे आगे जाहिर कर रहा है। ये हमसे पूछ रहा है कि गांव में क्रिकेट तो सभी के बच्चे खेलते हैं, लेकिन मेरे से ऐसा क्या पाप हुआ था जो ये घटना मेरे साथ हुई। ये बच्चा एक योद्धा की तरह एक लाइलाज बीमारी कैंसर से लड़ गया। 36 बार के कीमो, एक बार का कीमो इंसान के शरीर को जला देता है, गला देता है, लेकिन इस बच्चे ने 36 बार असहनीय दर्द को सहन किया, क्योंकि इसकी आंखों में सपने थे, इसकी आंखों में कुछ अरमान थे। अपने दादाजी के लिए, अपने गांव के लिए, अपने क्षेत्र के लिए कुछ करना चाहता था। लेकिन ये बच्चा 14 साल जी सका, लेकिन एक बड़ा संदेश समस्त क्षेत्रवासियों को यह दे गया कि मेरे क्षेत्रवासियों, इस प्रकार की भयानक बीमारी किसी परिवार में आ जाए तो आप इस क्षेत्र के लोगों को अपना परिवार समझना, उस परिवार के साथ मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से खड़े हो जाना, उस परिवार के लिए संकट मोचक की भूमिका निभाना, उस परिवार के लिए संकट हरने का काम करना। इस प्रकार का संदेश ये बच्चा अपने बलिदान से हमें देके गया है। क्योंकि हम सब में एक ऐसी भावना जो हमारे क्षेत्र के युवाओं को आगे नहीं बढ़ना देना चाह रही, एक ऐसी भावना, संकोच की भावना। हम स्वाभिमानी लोग हैं, सिंचित क्षेत्र से आते हैं, हमारे संसाधनों का कोई अभाव नहीं है, कृषि उपज आधारित हमारा क्षेत्र है, लेकिन एक ऐसी सोच, एक ऐसी भावना संकोच की, क्यों जो व्यक्ति जिसको जरूरत है मदद की, जो मदद मांगना चाहता है, वो हाथ फैलाने में संकोच करता है। और एक ऐसा व्यक्ति जो सक्षम है, जो मदद करना भी चाहता है, लेकिन हाथ बंटाने में, मदद करने में संकोच करता है। मैं आप सभी लोगों से आग्रह करता हूं कि आप सब लोगों को आने वाले समय में एकजुटता के साथ साथ जागरूकता का परिचय देना होगा। और ये संकोच की भावना है, इसको दरकिनार करके मानवता की भावना के साथ आगे बढ़ना होगा। ये संकल्प हमें आज यहाँ पे से करके जाना है। जिस प्रकार हम गौ माता की सेवा करते हैं, उस प्रकार हम इस क्षेत्र के तमाम लोगों की एक दूसरे का मजबूत सहारा करके उसका संकट मोचक, उसके दुख कम करने का काम हम लोग करेंगे। क्योंकि एक बड़े मशहूर शायर ने कहा था कि आज हम आग हैं, आज हम आग हैं, कल हम पानी हो जाएंगे, आप देखते रहना, एक दिन कहानी हो जाएंगे। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, एक दिन हमारी पूरी कहानी हो, हमारी कहानी पूरी हो, लेकिन हमारी कहानी का किरदार ऐसा होना चाहिए, आने वाली पुश्तें याद करें कि उन्होंने मानवता के लिए कुछ किया था, उन्होंने
आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ किया था, इन्होंने बदलते समाज के लिए कुछ किया था, इन्होंने युवाओं को मजबूत करने के लिए कुछ किया था, इन्होंने गरीब व्यक्ति को ताकतवर बनाने के लिए कुछ किया था, इन्होंने कमज़ोर व्यक्ति को संबल देने का काम किया था। इस प्रकार की भावना के साथ मैं आप सभी लोगों से आग्रह करता हूं, बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम आप सभी लोग पहुंचे, आप सब लोगों ने हमारी मजबूत सोच को और मजबूती देने का काम किया। मैं आप सभी का आग्रह करता हूं, मैं आज का कार्यक्रम देख के कह सकता हूं कि निश्चित तौर पर आने वाला वक्त बदलाव का होगा, परिवर्तन का होगा। अब युवा पीढ़ी जाग चुकी है, अब हमारे बूढ़े बुजुर्ग माता बहनों का आशीर्वाद हमें मिल चुका है। अब हमारे गांव ढाणियों में कोई भी युवा साथी जो सक्षम है पढ़ने लिखने में, जो खेल कूद में सक्षम है, जो आगे जाना चाहता है, लेकिन उनके परिवार के हालात ठीक नहीं हैं, उन लोगों के लिए आज का मंच उनकी बुलंद आवाज बनकर पूरे देश में गर्जने का काम हम करेंगे। ऐसा संकल्प हम लेने जा रहे हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। बड़े भाई पृथ्वीराज जी मील साहब का बहुत बहुत आभार। इन्होंने मेरे को हमेशा ताकत दी, हमेशा साहस दिया। ऐसे नेता जो हमेशा युवाओं को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। हमारे बहुत से ऐसे नेता हैं जो कभी नहीं सोचते एक दूसरे को काटने की, हमेशा चाहते हैं कि मेरे युवा भाई जो छोटे भाई हैं वो आगे बढ़े, कुछ नया करें। ऐसे लोगों से हमें सीख मिलती है, उनसे प्रोत्साहन मिलता है। मैं सभी साथियों का, सभी हमारे नेताओं का, हमारे समाज सेवी प्रतिष्ठित लोगों का, सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।